नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में विलेज होम स्टे बनाए जा रही है। यहाँ की संस्कृति को करीब से जानने के इच्छुक देश विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। बुरहानपुर में विलेज होम स्टे योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना का लाभ सबसे पहले शहर में आसिफ खान को मिला है। उन्होंने इसकी जानकारी मंगलवार को होटल ताप्ती रिट्रीट में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि विदेशी सैलानियों के लिए आवास समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। वही हमारी संपत्ति का स्वरूप आवास यही रहेगा। इससे अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। धरोहरों को देखने के लिए सैलानियों में भी बड़ा इजाफा होगा। जिला अस्पताल का सर्वेक्षण होना है, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की बैठक ली। स्टाफ नर्स को दिशा निर्देश दिए। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला अस्पताल का सर्वेक्षण किया जाना है, जिसके लिए भोपाल से एक टीम बुरहानपुर पहुंचेगी। वैसे तो ये टीम मंगलवार को ही बुरहानपुर आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ये टीम कहीं और चली गई, जिसके बाद मुकेश जी के स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मचारियों नर्सिंग स्टाफ की बैठक ली। बैठक में नर्सिंग स्टाफ को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग ने बताया कि अस्पताल का आंतरिक सर्वेक्षण किया जाना है, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक ली जा रही है। आंतरिक सर्वेक्षण में अस्पताल की सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, कर्मचारियों का बर्ताव, मरीजों के साथ अधिकारियों कर्मचारियों की ट्यूनिंग, इन सभी बिंदुओं पर नंबरिंग होना है। टीम आने से पहले जिला अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था जुटा रहा है। अस्पताल में सफाई व्यवस्था की जा रही है। स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये लक्ष्य कार्यक्रम है, राष्ट्रीय लक्ष्य कार्यक्रम है, जिसमें कि हॉस्पिटल का इम्प्रूवमेंट, हॉस्पिटल की सर्विसेज का इम्प्रूवमेंट, रख रखाव का इम्प्रूवमेंट के जो मेजर्स हैं, शासन के नियत मानक तय हैं, उसके हिसाब से चिकित्सालय को तैयार करने के लिए ये कार्यक्रम होता है। और इसके लिए हम लोग अपने इंटरनल असेसमेंट का आंतरिक जो परीक्षण है वो कर रहे हैं। तो बाहर से भी कोई टीम आने वाली है? वो अभी तो नहीं आ पाई, आज आने वाली थी वो, लेकिन वो दूसरी जगह दूसरे ज़िले में चली गई है। अगली डेट वो देंगे, वो निश्चित रूप से बाहर से आती है। ग्राम आमला से चेक डैम चोरी हो गए, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामवासी संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा फर्जी मास्टर कर मनरेगा के तहत पैसे निकाल लिए। शासन द्वारा ग्रामों को सुधारने के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे ही योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बुरहानपुर के ग्राम खामला में चेक डैम चोरी का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामवासियों का कहना है कि सरपंच सचिव रोजगार सहायक की मिलीभगत के चलते ग्राम में चेक डैम चोरी हो गया। मतलब कि चेक डैम का निर्माण हुआ नहीं, वह कागज पर चेक डैम का निर्माण बता दिया गया। इसके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा के अंतर्गत फर्जी मास्टर भरकर रुपये निकाल लिए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये लाखों रुपये का गबन है। मेरे साथ में मेरे खेती में कोई गठबंधन नहीं, कुछ गड्ढा नहीं, कुछ बावड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, चेक डैम भी नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बारे में इन्होंने पैसा खामला पंचायत ने निकाल लिया पैसा, मजदूरी के नाम पे पैसा निकाल लिया। हाँ, फिर भी कितने का गबन होगा ये? अगर वो हमको नहीं मालूम, उन्होंने पता ही नहीं दिया था, हम क्या बोल सकते हैं। लाखों रुपए में हो सकता है भ्रष्टाचार। वो क्या अगर लाख का है, क्या 2 लाख का है, क्या 1 रुपये का है, वो हमको कोई मालूम नहीं, जानकारी नहीं दी जाती। जानकारी नहीं दिया हमको पंचायत ने। हम खामले से आए और खामला की शिकायत है कलेक्टर साहब के पास आए। क्या शिकायत है? हमारा खेत में से चोरी चेक डैम हो चुका है, ऐसा? सलमान रहमान के खेत से, और दूसरा जहाना लाल का खेत में से वो भी चोरी हो गया। चोरी कैसे हो गया? मतलब बना ही नहीं वहाँ पे, और उसकी फर्जी हाजिरी डाल के उसके पैसे हड़प कर लिए उन्होंने। किन लोगों ने? अब सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सचिव। बुरहानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। चांदनी बोरसल रोड पर हुई डकैती के 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपियों के साथ कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। 26 से 27 जुलाई के मध्य रात्रि में चांदनी बोरसल के बीच नेपानगर के 2 व्यापारी और पुलिस के 2 जवानों के साथ हुई डकैती की वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने आरोपियों को पकड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से टीम तैयार की, जिसके बाद टीम ने दिन रात मेहनत कर इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर SP राहुल कुमार लोढ़ा ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 16 अगस्त को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। असीरगढ़ रोड पर चांदनी के आगे चिड़ियापानी जंगल के रास्ते कुछ बदमाश रोड पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं।
सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक HL चौहान ने तत्काल टीम बनाई, जिसमें और बताए गए रास्ते पर दबिश दी। दबिश के दौरान छुपकर बैठे चोरों को देखा तो लगभग 11 से 12 बदमाश बैठे दिखाई दिए और लूट करने की योजना बना रहे थे। तीनों टीम द्वारा दबिश देकर उन्हें पकड़ा। इसके बाद बदमाश भागने लगे, जिसमें से 5 बदमाशों को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस शेष बचे आरोपियों की तलाश कर रही है। जिला अस्पताल की लिफ्ट एक बार फिर बंद हो चुकी है, जिससे मरीजों को और उनके परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी मन्नतों के बाद जिला अस्पताल की लिफ्ट मरीजों और उनके परिजनों के लिए चालू की गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी और लिफ्ट में टेंडरों के फंस जाने के बाद लिफ्ट को बंद कर दिया गया, जिससे अस्पताल में उपचार कराने आने वाले गंभीर मरीजों को तीसरे माले पर जाने में दिक्कत हो रही है। गंभीर मरीजों को अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा ले जाते वक्त कर्मचारियों और मरीज की हालत खराब हो जाती है। कर्मचारी लालचंद का कहना है कि लिफ्ट बंद है, इसलिए मरीजों को ले जाने में दिक्कत हो रही है। वही सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद का कहना है कि लिफ्ट मैन का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिक्कत जा रही है और लिफ्ट में कुछ लोग फंस गए थे। जब तक कि कोई प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं आता, लिफ्ट चालू नहीं की जाएगी। हाँ, लिफ्ट ज़रूर बंद हो गई क्योंकि उसमें 1-2 लोग फंस गए थे, जिसकी वजह से उनको निकालने में परेशानी आई। और अभी लिफ्ट मैन जो रखा था वो बीमार हो गया, तो वो आया नहीं 2-3 दिन से, इसलिए लिफ्ट बंद करनी पड़ी। और क्योंकि अगर अपन बिना लिफ्ट मैन के छोड़ेंगे तो लोग चढ़ेंगे उतरेंगे, और लिफ्ट बंद हो गई तो फंस भी जाते हैं और लिफ्ट भी बिगड़ जाती है। तो इसलिए अब उसको जल्दी से फिर हम लिफ्ट मैन दूसरा रख के जल्दी चालू कर रहे हैं। खंडवा ITI कॉलेज के इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक के छात्र छात्राएं आज अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य कक्ष के आगे ABVP के छात्र छात्राओं के साथ सांकेतिक धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। ITI के कॉलेज छात्रों ने प्राचार्य कक्ष के सामने आज नारेबाजी की। छात्र छात्राओं की मांग थी कि हम इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक के स्टूडेंट हैं। 2 फरवरी को हमारी परीक्षा होने वाली थी। संसाधनों की कमी के चलते प्राचार्य ने हमारी परीक्षा निरस्त कर दी और कहा कि परीक्षा बहुत जल्द ही आयोजित होगी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी परीक्षा अभी तक नहीं हुई। और जब परीक्षा परिणाम आया तो 27 स्टूडेंट को फेल कर दिया गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स का आक्रोश प्राचार्य के प्रति देखने को मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शुभम पटेल ने बताया कि कॉलेज की समस्या और कॉलेज में जो स्टूडेंट के मुद्दे हैं उनको लेकर आज प्राचार्य से मिलने आए थे, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से ना करते हुए भाग गए और 27 स्टूडेंट्स को परीक्षा में फेल कर दिया गया। संसाधनों की कमी के चलते परीक्षा नहीं हुई थी। परीक्षा आयोजित करने का कहा गया था, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ITI कॉलेज को चेतावनी देता है कि स्टूडेंट्स की समस्या यदि जल्द ही नहीं हल होती तो आने वाले दिन में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। विद्यार्थियों के हितों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से लड़ते हुए आया है और जब तक परीक्षा नहीं आयोजित होती तब तक लड़ती रहेगी। स्थानीय श्री राम मंदिर छोटी बाजार में सावन माह के पावन अवसर पर प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी का नर्मदा जल से अभिषेक हो रहा है। प्रवक्ता कृष्णा सेठिया ने जानकारी में बताया कि आज सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को मंदिर में कार्यक्रम हुए। मंदिर पुजारी नंदकिशोर शास्त्री जी के द्वारा मंदिर में स्थित सिद्ध पंचमुखी शिवलिंग का 108 कमल पुष्पों से अर्चन कर अभिषेक हुआ। सुबह 6:30 बजे से भगवान का अभिषेक दूध, दही, मधु, घी, शक्कर से पहले अभिषेक हुआ। उसके बाद मंत्रोच्चारण से भगवान का विशेष पूजन और सहस्त्र धाराओं से अभिषेक हुआ। जैसा रामेश्वरम में प्रभु श्री राम जी ने कमल पुष्पों से अभिषेक किया था, वैसा ही एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की। सुंदर श्रृंगार के साथ भगवान के लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, तांडव स्तोत्रम के साथ आरती हुई। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के निर्देशानुसार मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सामूहिक अभिषेक का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।